गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आई हूँ अपने सेकेंड यूरेशियन कंट्री में। वेलकम टू अजरबैजान। तो गाइस, अजरबैजान एक यूरेशियन कंट्री है। ऑफ कोर्स ये यूरोप और एशिया के बीच पे है और मैं आई हूँ दुबई से अजरबैजान की कैपिटल सिटी बाकू में, विच इज अप्रोक्सीमेटली एट अ 3 hours कन्वीनियंट फ्लाइट डिस्टेंस फ्रॉम यूएई। तो आज एक्चुअली डे 2 है हमारा। वी लैंडेड येस्टरडे इन द इवनिंग और बहुत अच्छा वेदर है अभी यहाँ पे। इतना विंडी और बारिश हो रही है। तो कल हम शाम को पहुंचे बट तो ऑलरेडी वो डे लाइट जा चुकी थी। देन वी वेंट टू निजामी स्ट्रीट। क्रिसमस टाइम पे हम लोग आए हैं तो हर जगह विंटर वेदर में सब लोग एंजॉय कर रहे थे। कैफेज और क्रिसमस लाइटिंग्स हुई पड़ी थी तो हमने कल बहुत एंजॉय किया। और अभी मैं आपको अपने होटल और फ्लाइट और वीजा डिटेल्स के बारे में सब बताती हूँ, बट उससे पहले कल हमने क्या किया वो देख लो। पहुंच रहे हैं फाइनली निज़ामी स्ट्रीट, जो फेमस है यहाँ पे शॉपिंग और कैफ़ेज़ के लिए। हमने होटल बुक किया है, वो थोड़ा दूर बुक कर लिया है। आई थॉट कि वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ेगा, लेकिन नहीं। और वी बुकड बोल्ड कैब हमें ऑलमोस्ट 3 मन्नात में पड़ा, 3 मन्नात। एंड वी रीच्ड एट द फाउंटेन स्क्वायर। सामने ब्यूटीफुल सा फ्लेमिंग टावर्स दिख रहा है, उसमें बिल्डिंग में आग दिख रही है, वो दूर है, जो हम कल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे बाकू बोलवाट कल। अभी कुछ खाने आए हैं एंड टुडे इज क्रिसमस डे और ठंड बहुत है, हवा चल रही है अच्छी वाली, विंडी है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। हम लोग आ गए हैं क्रिसमस मार्केट। सबसे पहला स्टॉल जो मैं ट्राई करी डोरिटोज है। बेसिकली मिक्स डोरिटोज चिप्स के साथ सॉसेज एंड सारे उन्होंने वेजिटेबल्स, कॉर्न्स और बीन्स डाले थे, तो ये मिक्स है। और ये पड़ा है हमें 11 मना। इतने सारे कैफ़ेज़, पब्स हैं और यहाँ पे क्रिसमस लाइटिंग की वजह से इतना सुंदर दिख रहा है ये स्ट्रीट। अमेजिंग। हमने सिम ले लिया है 6 GB एंड 400 लोकल कॉल्स मिले हैं अजर सेल से। हमने लिया ये निज़ामी स्ट्रीट से, विच कॉस्टेड अस अबाउट लाइक 35 मनार। हमें एक हफ्ता ही रहना है तो एक हफ्ते के हिसाब से हमें गूगल मैप्स और बोल्ट टैक्सी कैब्स वगैरह यूज़ करने के लिए इट्स इनफ फॉर अस। बाकी होटल में तो वाईफाई मिलेंगे। तो दानिश अभी उधर है, सिम ले रहा है, फिजिकल सिम मिल रहा है हमें। तो आप अपना पासपोर्ट ज़रूर लेके आना, पासपोर्ट वो लेंगे फॉर आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरी बार सिम एक्टिवेटेड नहीं होगा, ये सिर्फ वैलिड है फॉर अ मंथ, फॉर योर फर्स्ट विजिट ओनली। सेकेंड टाइम के लिए ये वैलिड नहीं होता है। हम लोग आ गए ग्रोसरी, पानी की बोतलें लेने। शराब, ऐसा लग रहा है शराब है, ये भी सब पानी की बोतलें हैं। शराब है। और अभी कुछ खाने का भी लेंगे बिकॉज हम होटल थक चुके हैं ऑलरेडी, और होटल जाके अभी कल सुबह जल्दी उठ के फिर हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत ठंडी है। सो वो है सलामी टाइप्स चिकन, 2.2 मनात का सैंडविच टाइप। ये रहा हमारा होटल, ये मॉडर्न होटल है और ये सेंटर से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स दूर है। तो अभी हम लोग निज़ामी स्ट्रीट से होके आए एंड 15 मिनट्स की ड्राइव लगी हमें, ऑलमोस्ट 3 मनात लगे वहाँ पहुँचने के लिए। फिर वहाँ से वापस अभी हम आए हैं। वी आर वेरी टायर्ड, टुडे वाज अ ट्रैवलिंग डे। तो राइट नाउ वील हेड ऑफ टू आवर होटल रूम एंड लाइक रेस्ट, देन टुमारो विल बी आवर द मेन एक्सप्लोरिंग डे। बहुत अच्छे डील में हमें मिल गया, तो आई जस्ट क्विकली गिव यू अ रूम टूर ऑफ mine and yeah, we have checked into our room at this hotel called Modern Hotel और हमें रूम नंबर मिला है 313। हमने बहुत कोजी सा एग्जीक्यूटिव डीलक्स स्मॉल रूम लिया है, कपल फ्रेंडली रूम। सो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ रूम टूर।
तो जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पे आपका फुल लेंथ मिरर, साथ में वैनिटी जहाँ पे आप अपना शूज़ एंड एवरीथिंग रख सकते हो। राइट साइड है मेरे यहाँ पे वॉशरूम। वॉशरूम भी रूम के हिसाब से काफ़ी बड़ा दिया है और मेरे को बहुत स्पेशियस लग रहा है वॉशरूम। बहुत काफ़ी जगह है वहाँ पे घूमने की। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे रूम होते हैं तो वॉशरूम छोटे मिलते हैं। यहाँ पे है टीवी टेबल, टी किट और टी वैनिटी, यहाँ पे सारी चीज़ें। यहाँ पे है हमारा कबर्ड। तो ये है कबर्ड जिसमें हमें ऑलरेडी सेफ मिला हुआ है। मेरे ही लेफ्ट साइड जैसे ही यहाँ पे है सिटिंग के लिए एक सोफ़ा। अभी यहाँ पे है बेड, अगेन वेरी नाइस। फेसिंग है एक कर्टेन जो एक व्यू कुछ खास नहीं है, बस एक छोटी सी विंडो मिली हमें। यहाँ पे हमारी विंडो, इतनी सी विंडो है और इस साइड वॉल है। तो वॉल एंड विंडो फेसिंग हमारा यहाँ पे बेड है। एक चीज़ शायद मैंने मेंशन करना भूल गई कि इस होटल में फ़ायदा ये भी हुआ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे होटल्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं। तो ये अच्छा था, तो हमने भर भर के सुबह उठ के खाया है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। बाय द वे जितने भी मैंने यहाँ पे होटल बुकिंग्स किए, बिकॉज डाउन द लाइन वी विल गो टू शादाब ऑल्सो, वहाँ का भी एक होटल बुक किया है, वहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ अज़रबैजान में हर होटल्स में यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं। होटल हमने निज़ामी या नसीमी कहीं ऐसी जगह बुक नहीं की, थोड़ी दूर बुक की है, विच इज़ अराउंड 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर। तो हमें हमेशा बोल्ट टैक्सी बुक करनी पड़ रही थी। तो हमने बोल्ट टैक्सी हमेशा टू एंड फ्रो के लिए बुक की, विच कॉस्टेड अस 3 मनात जाने का, 3 मनात वापस आने का। वॉकेबल डिस्टेंस में नहीं है, ये थोड़ी गलती हो गई क्योंकि शायद सारे होटल्स अभी इतने कॉस्टली चल रहे थे, तो ये अफोर्डेबल होटल हमने बुक की है। ये हमने बुक की है फॉर 5 नाइट्स। हमें पड़ा ऑलमोस्ट 700 दिरहम्स के आसपास पड़ा। ये अच्छा होगा कि अफोर्डेबल होटल, बट इट्स ओके क्योंकि टैक्सी उतना महंगा नहीं है यहाँ पे बोल्ट टैक्सी के लिए। अभी बात करते हैं फ्लाइट डिटेल्स के बारे में। दुबई और बाकू से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं और डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए 3 ऑप्शंस हैं, फ्लाई दुबई, अज़रबैजान एयरलाइंस और एमिरेट्स। फ्लाइट हमने बुक की अज़रबैजान एयरलाइन से फ्रॉम दुबई। इट वाज अ वेरी compact airline. The duration of the flight was very nice. It took us around almost 3 hours to reach टू बाकू। उसकी अच्छी ये बात है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिला जिसमें बेवरेजेस थे और अजेरी कुजीन था, तो वो उसमें अच्छी बात थी। तो 3 घंटा कैसे निकल गया वो पता नहीं चला। सिटिंग अरेंजमेंट्स भी अच्छी थी, 3 आइल्स की सिटिंग थी, तो 2 इधर 2 बीच में और 2 साइड में, और टर्बुलेंसेस भी थे थोड़े बीच में, मे बी बिकॉज ऑफ द विंडी वेदर। इट्स द अफोर्डेबल फ्लाइट फ्रॉम दुबई टू रीच हियर इन बाकू। कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिल गया, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 1800 दिरहम्स। पर हेड की बात करें तो हमारा पड़ गया 900 दिरहम। हम लोग ऐसे सीजन में आए हैं तो हम लोग ने बहुत लेट बुकिंग की, थोड़ा कॉस्टली पड़ गया हमें। रिटर्न टिकट हमारी दूसरी एयरलाइन में है, वो है एयर अराबिया, वो हमें पड़ी ऑलमोस्ट 2000 दिरहम्स की, तो 1000 दिरहम पर हेड। तो हम पहुंचे हैदर अलीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर था। वीजा के बारे में बता दूं तो वीजा ऑन अराइवल है फॉर दुबई रेसिडेंट्स। यस, आप ई वीजा भी ले सकते हो अगर अपना क्यू में नहीं खड़ा होना है, लाइन बचानी है, टाइम बचाना है अपना, तो आप पहले से इंटरनेट में जाके वीजा ले सकते हो। इट कॉस्टेड अस अराउंड $40 विच इज ऑलमोस्ट 140 दिरहम्स पर पर्सन। तो बाकू एयरपोर्ट आते ही आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा। सेल्फ कियोस्क ई वीजा मशीन है, लाइन में खड़ा होने के बाद आपको रिसिप्ट मिलती है। फिर रिसिप्ट के बाद हम खड़े हुए थे वो वीजा वेंडिंग मशीन में, पहले रिसिप्ट लिया हमने लाइन में खड़े होके, फिर हमने वीजा वेंडिंग मशीन में खड़े होके और पासपोर्ट का पहले ऑथराइज करके देन पे किया, फिर हमें वो वीजा का रिसिप्ट मिला। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बता देती हूँ कि आप कहाँ से ऑनलाइन वीजा ले सकते हो अगर आपको क्यू में नहीं खड़े होना और टाइम बचाना है। जैसे ही हम एयरपोर्ट के एग्जिट किए तो द वेदर वाज लाइक रेनिंग ऑलरेडी। एयरपोर्ट से भी आते वक्त हमने जो टैक्सी बुक की थी वो बोल्ट से ही की थी क्योंकि एयरपोर्ट में आपको फ्री वाईफाई मिलता है, तो फ्री वाईफाई की वजह से हमने बोल्ट टैक्सी वी वर एबल टू बुक दैट एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 20 मनाट टू रीच हियर। अगर आप डायरेक्टली वहां से लेते तो शायद 40-50 पड़ते, लेकिन हमने बोल्ट टैक्सी का किया, बोल्ट इको वाली कार जो सबसे अफोर्डेबल वाली कार राइड होती है वो वाला बुक किया, तो हमें 20 मनाट में वी रीच टू अ होटल। कन्वेंस के बारे में हो गया कि बोल्ट से आप यहाँ पे बाकू एक्सप्लोर कर सकते हो। So that's it. So let's go and explore
the rest of the Baku today. So keep on watching.